नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की विभागाध्यक्ष हूँ। आज विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर मैं आप सभी को संदेश देना चाहती हूँ कि ये प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक माँ का हक है, अधिकार है और उनका ड्यूटी है कि वो स्तनपान कराएं और बच्चे को स्तनपान करके माँ का दूध प्राप्त हो। इसीलिए इस बार का हमारा स्लोगन है कि स्तनपान में निवेश करें और अपने भविष्य में निवेश करें। स्तनपान बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि इसीलिए हम लोग महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान से ही इसके लिए प्रेरित करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं प्रसव के उपरांत 1 घंटे के अंदर ही महिला स्तनपान कराना शुरू करे। तो उसकी छाती का भी हम लोग निरीक्षण गर्भावस्था में कर लेते हैं कि कोई उसे परेशानी तो नहीं है, जैसे कि इन्वर्टेड निपल्स, और उसका उपचार भी गर्भावस्था में ही कर लेते हैं, जिससे कि प्रसव उपरांत तुरंत वो स्तनपान स्थापित कर सके। तुरंत स्तनपान स्थापित करने के लिए हमारे यहाँ लैक्टेशन काउंसलर्स भी हैं। यदि कहीं पर लैक्टेशन काउंसलर नहीं भी है तो घर की महिलाएं, उसके घर वाली महिलाएं, नर्सेज सब लोग प्रेरित करती हैं, सब लोग को उसमें सहायता करती हैं, जिससे कि महिला डिलीवरी के तुरंत बाद स्तनपान करा सके। ये स्तनपान कराना माँ और बच्चा दोनों के लिए ही बहुत लाभदायक है। बच्चे के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि ये तो अमृत ही माना जाता है माँ का दूध, और जब उसे माँ का दूध मिलता है उसे पूर्ण पोषण उससे मिल जाता है, उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। पानी की भी 6 माह तक कोई आवश्यकता उसे नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त उसे माँ से प्यार मिलता है इस तरीके से, और उसे माँ से बीमारियों से, संक्रमण से लड़ने के लिए शक्ति प्राप्त होती है, जो कि उसे दूध के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है बच्चे के लिए कि माँ स्तनपान कराए। परंतु लाभ केवल बच्चे ही को नहीं मिलता है, लाभ माँ को भी बहुत लाभ मिलते हैं। माँ के लिए तुरंत लाभ तो यह है कि वो जब स्तनपान कराती है तो उसको ब्लीडिंग कम होती है, उसकी बच्चेदानी जल्दी सिकुड़ के नॉर्मल होती है, और उसने जो गर्भावस्था में वजन बढ़ाया है अपना, वो वजन उसका जल्दी कम होता है और वो चुस्त और दुरुस्त रहती है। ये तो लाभ उसे तुरंत दिखते हैं, पर यदि हम लंबे समय में सोचें तो इसकी और भी कई लाभ हैं माँ के लिए। उसमें छाती का कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, अंडाशय का कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, और डिलीवरी के तुरंत बाद जल्दी गर्भ दोबारा ठहरने की संभावना कम हो जाती है। परंतु यहाँ पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये सोचे कि माँ की स्तनपान हम करा रहे हैं तो हमें गर्भ नहीं ठहरेगा। गर्भ फिर भी कभी कभी ठहर सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप कुछ ना कुछ गर्भ निरोधक का अवश्य इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपको अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको 6 माह तक केवल स्तनपान कराना है, ऊपर का दूध पानी कुछ भी नहीं देना है, और कम से कम 2 साल तक उसके बाद स्तनपान कराते ही रहना है। यदि आप इससे पहले दोबारा गर्भ धारण कर लेंगे तो आपके बच्चे को यह लाभ नहीं मिल पाएगा और बच्चा आपका कमजोर हो जाएगा। ये याद रखिए, जिन बच्चों को माँ से स्तनपान मिलता है उन बच्चों का दिमाग भी ज्यादा तेज होता है, वो स्कूल में ज्यादा अच्छा करते हैं, और आगे चल के उन्हें बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, जो कि आजकल बहुत ही प्रचलित हो रही है, ये बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। तो यदि आप अपने बच्चे की और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं तो स्तनपान कराने का प्रण अवश्य लें, और इसके लिए हर महिला को यह सोचना है कि उसके बच्चे का अधिकार है। इसके अतिरिक्त हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कभी कभी महिलाओं को लगता है कि वो कामकाजी महिलाएं हैं और वो काम पे चली जाती हैं तो वो स्तनपान नहीं करा पाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल हर क्षेत्र में यह व्यवस्था की जाती है। जैसे हमारे अस्पताल में भी बेबी फीडिंग पॉड है कि यदि महिला हमारे ओपीडी में दिखाने आ रही है तो अपने बच्चे को ला सकती है, वहां पे उसे स्तनपान करा सकती है, उसकी देखभाल कर सकती है। और इसी तरह सारे ऑफिसेज और सारी कार्यस्थल पर व्यवस्था की जाती है कि जिन माँओं के छोटे बच्चे हैं, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि प्रत्येक माँ अपने बच्चे को स्तनपान अवश्य कराए।
फिर भी कभी मजबूरी है कि आप नहीं अपने बच्चे को वहां ला सकते हैं, तो फिर आप यह भी कर सकते हैं कि सुबह अपना दूध निकाल के घर पर रखाएं और घर में जो भी बच्चे का ध्यान रख रहा है वो उसे साफ तरीके से हमेशा हाथ धो के साबुन पानी से और साफ कटोरी में रखें और वो उसे कटोरी चम्मच से दूध पिला सकता है। याद रखिए, दूध को कभी भी बोतल से नहीं पिलाना है, साफ कटोरी चम्मच से ही दूध को पिलाना है। 4 घंटे के अंदर वो ऐसे ही पिला सकता है। यदि इससे ज्यादा समय के लिए रखना है तो फिर वो फ्रिज में रख सकता है और 24 घंटे तक उस दूध का प्रयोग किया जा सकता है। तो चाहे आप कामकाजी हैं, चाहे आप घर में रहती हैं, चाहे आपको छुट्टी मिल गई है स्तनपान के समय, क्योंकि 6 माह की तो मैटरनिटी लीव देती ही है सरकार, तो स्तनपान अवश्य कराएं, क्योंकि यह इसी पर आप और आपके बच्चे का भविष्य निर्भर है। और इसीलिए यह स्लोगन है कि आज का स्तनपान कल का भविष्य का निवेश। एक और बात जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, कई बार हमारे यहाँ माताएं, महिलाएं ये कहती हैं कि उनका दूध पर्याप्त नहीं हो रहा है या वो दूध उनका बच्चा पीता नहीं है, तो बच्चा भूखा रह जाता है। तो याद रखिए, आपका जितना दूध आ रहा है, बच्चे को बहुत सारा दूध नहीं चाहिए, शुरू में उसे थोड़ा थोड़ा ही दूध चाहिए और उसे जितनी आवश्यकता है वो आपका दूध पिएगा। यदि बच्चा दिन में 4 से 5 बार पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब आपका दूध पर्याप्त है, और बच्चे का यदि वजन ठीक से बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका दूध पर्याप्त है। इसमें यह भी बहुत आवश्यक है, जब आप उसे एक स्तन से स्तनपान करा रही हैं तो उस समय पूरे समय उसे करने दीजिए। यह ना सोचिए कि 10 मिनट बाद मैं उसे दूसरे स्तन पर लगा लूं, क्योंकि जो दूध आता है आपके स्तन से, शुरू में जो दूध आता है उसमें पानी अधिक होता है और बाद में जो दूध आता है उसमें वसा अधिक होता है। तो जब बच्चे को वसा भी मिलता है तो वो तृप्ति महसूस करता है और वो रोता नहीं है, परेशान नहीं होता है, जिस वजह से कई बार महिलाओं को लगता है कि उसके बच्चे को पर्याप्त दूध नहीं मिल पा रहा है, और उसी वसा से बच्चे का वजन भी अच्छे से बढ़ता है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है, जब आप स्तनपान करा रहे हैं तो माँ को खूब पानी पीने की आवश्यकता है, तभी उसका दूध पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस हो पाएगा। तो बहुत बार महिलाएं सोचती हैं कि प्रसव बाद उन्हें पानी नहीं पीना है। पानी अवश्य पीना है, और जो हमारी पुरानी नानी दादी कहती थी कि प्रसव के बाद आप सौंफ का पानी पी लीजिए, तो यह भी इसीलिए था जिससे कि दूध की प्रोडक्शन बेहतर हो और आप बच्चे को स्तनपान करा सकें। क्योंकि सौंफ है या सौंठ है, ये चीजें देखा गया है स्तनपान और दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करते हैं। तो याद रखिए, आपका दूध पर्याप्त है। ऐसा ना घबराइए कि आपका दूध मिलने से बच्चा कमजोर हो जाएगा या उसका पेट नहीं भरेगा। उसे पूरी तरह से एक स्तन से पहले पी लेने दीजिए, जब वो तृप्त हो जाएगा उसके बाद उसे दूसरे स्तन से लगाइए, क्योंकि आखिरी में जो दूध आता है वही उसे तृप्ति प्रदान करता है। धन्यवाद।